बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपका मैंने सोचा कि हम शुरू में यही कह देते हैं बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है, तो कहते हैं यार हमेशा ये कहें कि अपनी दुकानदारी बढ़वा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। तो ये बात नहीं, हम नहीं कहेंगे। अब आइंदा भी जो कुछ भी है वो बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आपकी नज़र करते हैं। अब आज के जो किस्से हैं उसमें एक किस्से में तो आपको अपने तौर से नहीं तौर पे उस रेलगाड़ी में बैठना है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो आपको फिर आएगा मज़ा। अगर आप सुनेंगे तो तस्वुर में तो वो आता नहीं, लेकिन जब आप पार्ट बन जाएंगी रेलगाड़ी का, जो कि गाँव से गाँवों में चल रही है, फुल पैक जाती हैं उसमें, तो फिर आपको मज़ा आएगा। अब ऐसी एक गाड़ी का किस्सा, रेलगाड़ी का, तो उसमें भरी हुई थी, अपने पैसेंजर थी। हर स्टेशन पर 10-20 उतरते थे, 15-20 चढ़ जाते थे। हर में जा रही थी तो अचानक डिब्बे की लाइट चली गई। जब डिब्बे की लाइट चली गई तो उसमें एक साहब जो बैठे हुए थे पहले से, वो कुछ अपनी लंबी लंबी तान रहे होंगे पैसेंजरों को सुनाने के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आ जाती है। उन्होंने कहा भाई आप करेंगे क्या जो अभी आ जाएगी? बाहर निकल के मत निकलना मियाँ, पता नहीं कहाँ जंगल में कोई तुम्हें को और कुछ मिल गई, मुश्किल हो जाएगी। क्या लगा नहीं नहीं, अभी देखिए मैं जाके जंजीर खींचता हूँ इसकी, और जैसी जंजीर खींचेगी लाइट खट से आ जाएगी। ओहो, मैंने कहा ये तो भाई हमने भी नहीं सोचा था कभी कि ये लाइट भी इससे आ जाती है। अगर आइंदा कभी रेल में बैठेंगे तो एक दफ़ा कोशिश करके देखेंगे कि आती है या जाती है, या हम उतारे जाते। यार वो धीरे धीरे बड़े शाहाना अंदाज में उठे और वहाँ पे सीधे जहाँ पे वो स्विच वो होता है खींचने की, वो स्टॉप करने के लिए जंजीर लगाई हुई होती है, वो कभी खींच के देखती है नहीं, हमने कहीं देखी नहीं। अब इतना 1-2 प्रोग्राम कर लिए, अब किसी पहले से जाके पूछेंगे रेलवे गार्ड से कि सर हमारा एक मुश्किल में है, हल कर दीजिए, ये खींचना बता दीजिए। हमने देखा हमारे साथ प्रोग्राम में 2-3 आदमियों ने खींच के रेल रुकवाई और क्या क्या हुआ, तो ऐसे हम भी देखें तो सही। तो खैर अच्छा उसके साथ वो पहुँचे, अंधेरे में कुछ घूमते घामते और पहुँच गए जगह पे। और उस जगह पर पहुँचने के बाद उन्होंने बड़े शाना अंदाज से, फातिहाना अंदाज से इधर उधर देखा कि लोग देख रहे हैं कि कब जंजीर खींचेंगे और कब लाइट आएगी। खैर उन्होंने एकदम जाके जोर से झटका जो दिया तो लाइट तो नहीं आई, इनके मुंह पर एक तमाचा पड़ा, तड़ाक करके पूरा वो क्या डिब्बा घूम गया। उनकी एक थप्पड़ से बहुत जोर का पड़ा था, और ये गिरते गिरते बचे और सहारा लेके खड़े हो गए चुपचाप। और सब खुदा का करना ये वो है, मार पड़ के ही 3-2 मिनट में ही इस लाइट आ गई। और ये फिर मुस्कुरा के देखा चारों तरफ, लोगों ने वाह वाह कमाल किया, आपने तो लाइट आ गई, दोबारा डब्बे में लाइट आ गई, ये तो अच्छा, हमें भी पता चल गया। तो ना करो जाओ भाई, अभी कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं जाएगा, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे थप्पड़ किसने मारा था? ऐसे जोर का थप्पड़ मारा था, अभी तक मेरा सर झनझनाया हुआ, कल्ले और दांत वाँत सब हिल गए मेरे, इतना जोर का मारा था। वो कौन था जिन्होंने मेरा रेल, तो अगर वो रेल को किसी और थप्पड़ मारते तो वैसे ही रेल लग जाए, मेरा तो भैया उन्होंने एक ही थप्पड़ में 14 तबक क्या, और 14 दूनी 28 तरफ और रोशन हो गए, इसी वजह से बत्ती आ गई। तो वो जनरल एक साहब ने खड़े होके कहा, उससे में थे, मैंने मारा था। और कहने लगे यार ये तो बड़ा तगड़ा आदमी है भाई। वो जनाब मुझसे क्या गलती हो गई थी, मैं तो रेल रुकवा रहा था, तो आपने क्यों मार दिया मुझे, और अभी तक मेरे मुंह झनझना रहा है। कहने लगे भाई मुझे बताऊं? कहने लगे अगर आप और मारना चाहते हैं तो मत बताइए, वो तो एक और पड़ जाएगा तो 2 हो जाएंगे, तो एक ही काफ़ी है। कहने लगे आपने जाके इस अंधेरे से निकले और हम मियाँ बीवी खड़े हुए थे, जब ये अंधेरा हुआ तो वो दीवार से रेल के बॉडी से टिक गई और उसकी कमर के नीचे वो लगा हुआ था जिससे रेल को रोका जाता है। आपने अंधेरे में क्या किया? कहने लगा नहीं मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, मैंने तो जंजीर खींची थी। अब जंजीर खींची नहीं थी, मेरी बीवी की चुटिया खींची थी तूने। एक इनके गुस्से से
इस जोर से कहा कि तूने जंजीर नहीं खींची थी, कम वक्त मेरी बीवी की चोटियाँ जोर से जगह जीती थी। वो तो हंस के मौका बस जनाब एक जोरदार कहका लगा और सब लोग हंस दिए, पूरी डिब्बा हंस दिया कि लाइट आने के लिए बीवी की चोटी को ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा इंसाफ से मैं अगर होता तो पूछा, भाई साहब अगर ऐसे लाइट चली जाए, घर की भी जा सकती है तो अक्सर जाती रहती है, तो बीवी की चोटी से जोर से खींचो तो खुल आ जाती है लाइट। ऐसा ये गलती आप ना कीजिएगा, कभी आप इस सिलसिले में कहेंगे हम भी खींच के देखें तो वहाँ मानने वाला तो कोई नहीं होगा, अव्वल मानने वाले की ज़रूरत भी नहीं होगी, वही खुद काफ़ी होगी। आपको फ्रंट रो में आगे एक जो पंच पड़ेगा तो आप सोच लीजिए क्या होगा, पूरी ट्रेन की लाइट गायब हो जाएगी, कहेंगे सुबह तक आएगी। तो सभी ये तो छोटा सा एक किस्सा था। बहरहाल हम तो हंसने की और खुश होने की कसरत जो है वो हम खुद को पूरी कर लेते हैं, हम सेल्फ हैं। हमने आपको किस्सा सुनाया, लोग हंसें या ना हंसें उनकी मर्ज़ी। हमने कहा भाई आप वन ऑफ द पार्ट बन जाएं, पैसेंजर के साथ हो शामिल, फिर आपके साथ ये किस्सा होगा तो आपको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। यार करें या ना करें, हम तो करेंगे क्योंकि हमने किस्सा सुनाया और हम बड़ी मुश्किल से बैठे थे कि कहीं हम खुद ज़्यादा ना हंसने लगे। दूसरी बात ये है, आज की जो नई ताज़ी खबर ये है कि शाम से हमारी तबीयत को 19, 20, 21 22 हो गई। छींकें कोई एक दफ़ा में आधा दर्जन से कम आती नहीं, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो दूसरी 5-10 मिनट के बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। छींक के परेशान हो गए और 2-3 जनाब बड़े बड़े तौलिया वो थे, थोड़े थे बड़े छोटे थोड़े, वो हमें बीवी ने दे दिया थी। आप टिशू को कहाँ तक बर्बाद करेंगे, आप इसी से आप ना हुलिया सही करते रहिए, जो कुछ आ रहा है इसी में देखिए, सुबह धुल जाएंगे। हमने कहा मेहरबानी आपकी नवाजिश, आपने पैसे भी बचा दिए और आराम भी मिल गया। और सीखी बात ठीक है, कागज़ छोड़िए तो हुआ। और हमने देखा कि हम शायद हमने कहा ऐसा तो नहीं कि बुखार हो गया हो, तो फिर हमने अपनी बहू बेटी को, जो है हमारी बेटी है, बहू नहीं है यार, बहू खतरनाक होती है, बेटियाँ अच्छी होती हैं। जो हमारी वो बेटी है, वो बहू जो है, उसको बुला के कहा बेटा जरा अपना वो लाओ थर्मामीटर लाओ, जाओ आज बुखार चेक कर लो। तो वो बुखार चेक करने के लिए पिस्तौल लेवा एक चीज़ लेके आई। हमने कर देखा तो हम एक मॉल में थे, वहाँ पे वो सिक्योरिटी चेकअप हो रही थी। वो सिक्योरिटी वाला आया, उसने आते के साथ ही हमारी तरफ था, हम दोनों हाथ ऊपर कर दिए, हैंड्स अप हो गए। वो कह रहा हंस रहा है और कह रहा साहब हाथ नीचे कर लें। अगर नहीं भाई तुमने हाथ क्यों हमें पिस्तौल दिखाया। कहने लगे साहब ये पिस्तौल नहीं है, बुखार नापने की चीज़ है। अच्छा आपने देखा कैसे, कहने लगा बाबा आप नीचे कर लें, आपको कोई बुखार नहीं है, आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। अरे मैंने कहा यार इसको जो किसी की शरीफ आदमी को ये दिखाओगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो बुखार होगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे होगा तो बुखार हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अंदाज में आप देख तो यूनिफॉर्म, दूसरे हाथ में आपने आते के साथ ही छट करके मैंने दिखाया, तो हम समझे ले भाई आगे कोई बात मुश्किल। तो हमने हाथ ऊपर कर दिए, हैंड्स अप हो गए। है हाँ साहब, एक पुरानी रिवायत होती है जिसमें शादी से पहले दूल्हा का इंटरव्यू लिया जाता है और उनको देखभाल की जाती है, फिर उसके बाद कोई ऐसी रस्म होती है जिससे ये रिश्ता काबिल कबूल हो गया। तो साहब एक साहब उनका भी रिश्ते के लिए लोग आए थे, उनको देखने के लिए लोग आए थे। उनके दोस्तों ने कहा यह पहले तुम मत जाओ, पहले हम देख लें, बात कर लें, उनको समझा दें, बात हो गई तो फिर तुम जाना, और फिर तुम जाओगे तो फिर उनके बाकी घर वालियों को, अम्मा को, बहनों को, सबको भेज देना, वो जाके तुम्हारी होने वाली दुल्हन को देखेंगी। कहने लगा ये सही है। खैर जो लोग आए बैठे, उन्होंने कहा पुराने लोग थे तहजीब जाता, उन्होंने कहा नौशा मियाँ कहाँ है। कहने लगे सब कौन सा। उन्होंने कहा भाई नौशा मियाँ कहने यहाँ नहीं रहते। ने कहा लाइक समझाएगा भैया इन लोगों को, यहाँ नहीं रहते। अरे भाई दूल्हा मियाँ किधर हैं। कहने लगा हाँ वो भाईजान, हाँ भाई उनको बुलाओ, हम तो उनके घर से आए उनकी सजा देखने के लिए, मिलने के लिए, ताकि कुछ उनको मिलेंगे, ताकि कुछ आगे बात बढ़े। उनके जो एक दूसरे भाई साहब आए,
उन्होंने कहा जी भैया तो हमने ये सोचा था कि पहले आपसे बात कर लें, आप घर को देख लें, पार्क को देख लें, फिर हम मिल के फिर उनको बुलाएंगे और फिर हम आपके यहाँ पहुँचेंगे ताकि हमारी अम्मा और बहनें दूसरा फेज़ भी देख लें। उन्होंने कहा ये भी सही है। हाँ, उन्होंने कैसे है, कहने साहब हमारा जो भाई है, एक साहब और थे जो उनके ख़ास दोस्त थे कि हमारे भाई में कोई ऐब नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है, कोई ऐब नहीं है, बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत बिजनेसमैन है, इनका बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अपने नाम भी सुन लेंगे अभी। तो उन्होंने कहा नहीं भैया नाम वाम बाद में सुनेंगे, इतनी तारीफ़ें तुमने कर दी तो उनका कुछ तो गुण बताओ। तो एक साहब ने कहा कि जी सब कुछ, कोई इनमें ख़राबी नहीं है, बस एक बात है छोटी सी। कहने लगी क्या ख़राबी तो नहीं है, नहीं बुराई भी नहीं है, मियाँ आपके वक़ाल नौशा मियाँ जो हैं, दूल्हा मियाँ, वो प्याज बहुत खाते हैं, कच्ची प्याज। उन्होंने कहा कच्ची प्याज खाते हैं? सब ने कहा हाँ खाते होंगे, कि उनको पसंद होगी। तो जो बूढ़े गए थे हमारी ताकि वो बड़े ही घाट घाट का पानी पिए हुए थे। कहने लगे मियाँ ये बताओ वो कच्ची प्याज खाते क्यों हैं? कोई बिला आदमी पागला थोड़ी हो गया जो कच्ची प्याज खाएगा, कुछ तो बात होगी, सालन में पड़ी होगी, चलो उसमें गोश्त में पड़ी हुई होती है, सब प्याज गोश्त खा रहे हैं, ये तो कच्ची प्याज खाते हैं, या इनको इनकी आई साइड कमज़ोर है, सेब के बदले में प्याज खा रहे हैं? कहने लगे नहीं सर वो प्याज खाते हैं। तो फिर प्याज खाते हैं तो वजह बताओ। क्या सर वजह आजकल के दौर की एक रिवायत है कि जवान लोग कहीं ना कहीं अपनी महफिलें सजाते हैं, कुछ 3 पत्ती 4 पत्ती जो कुछ भी होता है खेलते हैं, और अब पैसे तो की कमी नहीं है, अगर थोड़े से अपनी तबाह के लिए पैसे ज़ाया भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। चलिए कहने लगे पैसे ज़ाया भी हो गए, पैसे जीत भी लिए। कहने लगे जी हाँ कभी कभी जीत भी जाते हैं, कभी ज़ाया भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो खेल के बाद एक सब लोग अपनी जहन को फिर तरोताज़ा करने के लिए थोड़ी दो पैक पीते हैं और उसके बाद खेल ख़त्म हो जाता है, अपने घर की हाल। तो कहने लगे जी ये आपने इतने तकल्लुफ़ से जो बयान किया इसका मतलब ये है कि वो प्याज पीते हैं और प्याज की बू छुपाने के लिए वो खा लेते हैं क्या प्याज। जहाँ ये ऐसी कुछ है। कहने लगा अच्छा और कुछ बताइए? कहने लगे और कुछ भी नहीं है, बस तबीयत में वो बड़े जौलानी हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, बड़े हैं, इनके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से भी हैं, और बड़े बड़े लोगों में ये एक आदत होती है इस किस्म की हरकतों की। कहने लगे जी हाँ होगी, हमारे ख़ानदान में हमारे तो ये पहले होंगे जो इस किस्म की हरकतें करने के आदी होंगे। चलें बता दें क्या? कहने लगे जब कहीं ये जाते हैं, कहने लगे भाई कहाँ जाते हैं? कहने लगे वो कुछ शर्माए कुछ घबराए। कहने लगे साहब मैं क्या बता भाई कहाँ जाते हो, सब मैं भी बोलूँगा। वो कहने लगे साहब ये जब भी कोई यहाँ नाइट क्लब में कोई अच्छा शो होता है, कोई बाहर की डांसर आई हुई होती है तो ये उसको देखने जाते हैं, तो वहाँ तो फिर पीनी ज़रूरी होती है ना सर। कोका कोला तो कोई नहीं पीता, वरना कोका कोला पीने वालों को पाकोला पीने वालों को नहलाने देते हैं, वो तो उनकी ड्रिंक होती है। कहने लगा अच्छा भाई चलिए वहाँ पे भी पी लेते हैं जाके। कहने लगा अच्छा एंजॉय किया था। फिर और आगे चलो भाई, एक तो ये कि जो ये चीज़ें दो तो उनके गुण बता दिया। कहने लगे तीसरा बिल्कुल अच्छा भी है। कहने लगे इनको घोड़ा पालने का बड़ा शौक़ है, कारण अपना घोड़ा भी है जो रेस के मैदान में इनके तवज्जो से रिजान में। अरे यार ये बताओ ये घोड़े के मालिक हैं, रेस में घोड़ा डालते हैं, ये कह दो ना सीधा सीधा। अब इनका तवज्जो से क्या घोड़े से पूछ के जाएंगे कि भाई आज तुझे दौड़ना है या नहीं, और दौड़ना है तो कितने पैसे लाने, और अगर ज़्यादा लाया तो ठीक है, अगर कम लाया तो भैया फिर मुश्किल में मैं पड़ जाऊँगा। ख्याल नहीं साहब ऐसा ही बात कोई नहीं है। वो जाते हैं, वो घोड़ा है उनका और रेस में हिस्सा लेता है और अक्सर वो बेचता वो जीत जाता है। और जब वो जीत जाता है तो ये खुशी में आप अंदाज़ा कीजिए, खुशी में फिर एक आध दो पी लेते हैं ताकि घोड़े की भी हिम्मत अफजाई होती है और इनकी भी। आखिर में जब ये घोड़ा भी पीता किए जाते हैं, वहाँ पे भी आते हैं, ताज पार्टी में भी जाते हैं, जहाँ चाहे 2,000 आदमी जमा हुए और उन्होंने अपना ये किस्सा शुरू कर दिया। उन्होंने बात को काटने के लिए इनसे पूछा कि दूल्हा मियाँ की माशाल्लाह उम्र कितनी हो गई होगी? उन्होंने कहा एक चुप बैठे जैसे चुपचाप सुन रहे थे वो जाग गए। उन्होंने कहा सब
वो तो ठीक है, आप सही पूछा है, लेकिन मर्दों की उम्र नहीं पूछी जाती। मर्द और घोड़े की उम्र नहीं पूछी जाती। अच्छा भाई, घोड़े की भी उम्र नहीं पूछी जाती और मर्दों की भी उम्र नहीं पूछी जाती। तो कहना कि साहब अगर मुझे इजाज़त दें तो मुझे एक बात छोटी सी याद आ गई। कहना कि फरमाइए। कहना कि एक जगह बहुत सारे घोड़े खड़े थे, खच्चर। खच्चर जानते हैं आप? कहना जी हाँ, मैं नाम सुना, मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा अभी नाम सुना, अभी कैफियत भी बता देंगे। खच्चर और गधे, दो, ये एक ही नस्ल के 3 चीज़ें हैं। वो थे। तो किसी ने यही कहा, उन्होंने कहा, खच्चर से पूछा, भाई तेरा बाप कौन था? अब खच्चर ने जो जवाब दिया वो सोचने और समझने का है। क्या मैं फिर उसने पूछा, भाई खच्चर, आपके वालिद मोहतरम कौन थे? उन्होंने बड़ा गुस्से से देखा। खच्चर ने कहने लगे, मेरी माँ घोड़ी थी। लीजिए, अब आप समझिए कि कहाँ तक बात पहुँच गई। तो वो ने कहा, वो तो कुछ समझ में आ गए, एक आध दो की समझ में आया, वो चुपके हो गए। कहने लगे, इन बुजुर्गवार को छेड़ो मत, ये पता नहीं आगे कुछ कह देंगे तो हमारी भी शामत आ जाएगी। यार तुमने ज़्यादा अपनी शयनपति दिखाई थी, सारा मामला चौपट हो गया। उन्होंने कहा आखिर में चलते चलते, साहब एक बात और बता दीजिए कि ये इनकी शौकी पहली है, ये कई एक और भी ऐसी किस्म की शौकियाँ कर चुके हैं? क्या समझा नहीं? एक साहब बोले, हम समझे नहीं। कहने लगे, ये प्याज खा के खाते रहे और जाते रहे, कितने कितने काजियों के सामने प्याज खाई इन्होंने। ओह, आप ये पूछना चाहते हैं? उन्होंने कहा जो पूछना चाहते हो हमने पूछ लिया, तो आप बता दीजिए कि इतने शौकीन थे कि हर 2-4 महीने बाद नया काजी, नई प्याज? कहने नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी ऐसा हुआ था, एक से हुई थी शादी, मगर वो नाकाम हो गई थी। मैंने कहा वो प्याज नहीं खाती थी, यानी ना इन्होंने खानी उसके बाद चली। क्या नहीं, कहने वो कुछ ऐसी घराने की थी जिनकी ये चीज़ें मुँह। अच्छा, तो कहने लगे ये गई है ना, मुसलमान थी। कहने लगे जी हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। कहने लगे ऐसा कह सकते हैं नहीं, कह रहे हैं हम, ये चीज़ है, हकीकत है, हराम है, हराम है, हराम है। कहने लगे निकाह से पहले की बात की। अब बताइए, जो आए तो वो चुपके हो गए। कहने लगे मैं उठो भाई, कहाँ ले आए थे मुझे, मेरा मूड ख़राब हो गया। तो वो चले गए और रास्ते भर उन्होंने कहा, मुझे तो प्याज से नफरत हो गई। अब मैंने कहा भाई साहब, इनसे कहो प्याज लिख के उसमें जे का नुक्ता हटा दो, जो कुछ बचेगा उससे तो नहीं हो सकती। अब आप प्याज लिखें और जे के ऊपर जो नुक्ता होता है वो हटा के पढ़ें। जहाँ पढ़ेंगे वहाँ ज़रा सा ज़ोर से पढ़ लें, ताकि 2-4 जो सुनने वाले या वालियाँ हैं वो भी आपकी शौकी का अंदाज़ा कर लें कि वाह क्या बात की है। चलिए जी, ये भी हो गया। और ये जो हुआ कि हम तो लेट गए थे सुबह के नाश्ते के लिए, कि हमने कहा सुबह ही कर लेंगे, क्योंकि बेटे ने दवा खिला दी और उसमें एक छोटी सी गोली भी खिला दी। हमने कहा ये तो हो गई नींद की गोली, अब सो जाएंगे भाई, मुँह लपेट के, और सुबह को खुलेगी आँख। तो अभी वो आया 15, अब्बा अभी रिकॉर्ड कर लें। मैंने कहा कर लो। कह रहा आप जो समझ रहे हैं, जो आपने खाई है वो नींद की गोली नहीं है, वो दूसरी गोली है, एंटी एलर्जिक है वो। हमने कहा बेटा अब गोली तो अंदर गई, अब कोई सी भी गोली हो ठीक है। तो ये भी अच्छा हुआ, प्रोग्राम भी हो गया। इजाज़त दीजिए नसीम दुरानी को, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर हाजिर हो जाएंगे। और जब तक आते रहेंगे जब तक आपने हंसना और मुस्कुराना शुरू किया। जब आप हंसना और मुस्कुराना शुरू कर देंगे तो हम कहेंगे हमारा काम तो हो गया। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर, और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।